Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Ananya Sharma, your chemistry educator. As you all know, JEE syllabus has been reduced. कल ही कंफर्मेशन आई है कि JEE का सिलेबस रिड्यूस हो गया है एंड अगर हम JEE का सिलेबस को देखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में से जो सबसे ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में से आपका सबसे ज़्यादा रिडक्शन हुई है आपके सिलेबस की। और बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है अब हमें चैप्टर में से क्या छोड़ के जाना है, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने, या कौन से अब चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स बिल्कुल रिमूव हो गए, आपने नहीं पढ़ के जाने। क्योंकि आई नो आप सबको एक गाइडेंस चाहिए होती है, आपको बताना पड़ता है कि हाँ बच्चों ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ अब नहीं आपने पढ़नी। सो इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। तो हम यहाँ पर हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, प्लस एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको यहाँ पर एक स्टडी प्लान भी दूंगी दैट हाउ टू कंप्लीट योर केमिस्ट्री सिलेबस बाय दिसंबर। कैसे हम केमिस्ट्री का सिलेबस अपना दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जनवरी में आपका क्या है, जनवरी में आपका एग्जाम है, ठीक है। अब आपने एग्जाम देना है तो एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कॉमन सी बात है कि ख़त्म होना चाहिए। प्लस अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू सिलेबस की एनालिसिस, किस तरीके से अब हमने नया सिलेबस करना है। एक और चीज़ देखो, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि हम तो ये चैप्टर्स कर गए थे, हमारे तो वेस्ट हो गए। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो बहुत इंटरकनेक्टेड होते हैं, बहुत इंटर रिलेट करते हैं। तो आपका पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाएगा। जब आप जेई के एग्जाम में बैठोगे, आपके कहीं ना कहीं जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि आपने वो चैप्टर्स करे हुए हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये मेरे पास पूरी एक पीडीएफ है जहाँ पर प्रॉपरली मेंशन है कौन से टॉपिक्स आपने बिल्कुल नहीं करने, कौन से चैप्टर रिमूव हो गया है। अगर हम फर्स्ट यूनिट से बात करें, फर्स्ट चैप्टर हमारा है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो आपके बोलते हैं ना फालतू के टॉपिक्स थे, बहुत इजी वाले टॉपिक्स थे, वो इन्होंने हटा दिए, जिनका एज सच कोई काम नहीं था। क्योंकि ये चीज़ें आप केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अपने आप सीख जाते हो। प्लस जेई के बच्चे ऐसे होते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस, एसआई यूनिट्स, ये सारा आप फिजिक्स में भी करते हो, तो आपके बेसिक्स वहाँ पर सारा कवर हो जाता है। तो ये जो हमारे टॉपिक्स थे, फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री, प्रीसिशन, एक्यूरेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये आपने नहीं करना। ये पूरा का पूरा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिमूव हो गया सिलेबस से, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स थे, इनमें से एज सच वैसे भी क्वेश्चन नहीं आते थे, बस आपका टाइम वेस्ट होता था जब आप पढ़ने बैठते थे, राइट। अब आपने किस पे ज़्यादा ध्यान देना है इस चैप्टर में। जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले टॉपिक्स हैं वो है आपका स्टोशियोमेट्री, आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, और आपका मोल कंसेप्ट। ये आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्लस डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इसकी भी वेटेज होती है, इसमें से भी आपको क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपको क्वेश्चंस आता है ना, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग या फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, वो आपको डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से कोई भी स्टेटमेंट उठाकर दे सकते हैं। तो आपने जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होते हैं, हमारे थ्योरी वाले जो कंसेप्ट होते हैं, उनको नहीं छोड़ के जाना। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपको थ्योरी बेस्ड, तो ये नहीं सोचना कि हमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है। देखो, हर चीज़ की इक्वल वेटेज होती है, न्यूमेरिकल्स की अपनी वेटेज है और थ्योरी की अपनी वेटेज है। तो फर्स्ट यूनिट की मैंने एनालिसिस आपको दे दी कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना। ये आपने बिल्कुल, अब आपको ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी बेसिक है, मैंने आपको एज सच बताया कि आगे आप पढ़ ही देते हो चैप्टर्स में। फिर आता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर बच्चों पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है, पूरा चैप्टर यहाँ से कट गया है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, गैशियस स्टेट समहाउ हमारे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊँगी आगे जाके क्यों, कौन से चैप्टर में हमारा गैशियस लॉ कहीं ना कहीं काम आता है। क्योंकि गैशियस लॉ ऐसा है कि उसके बेसिक्स हमारे चैप्टर्स में कहीं ना कहीं यूज़ हो जाते हैं। जैसे हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स वहाँ पर इसके फॉर श्योर यूज होते हैं। तो थोड़ा बहुत आपने इसको देख कर जाना है, लाइक एक रीडिंग दे देनी है गैशियस स्टेट की, पूरा इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। आप सीधा हायर लेवल पर जंप नहीं कर सकते, मैं आपको पहले भी बोलती हूँ ये चीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड हमारा यूनिट, विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर।
बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे पास एक टॉपिक ऐसा है जो कि हमारा रिमूव हो गया है पूरा, थॉमसन्स एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स एंड द लिमिटेशंस। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका रिमूव हो गया है। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है इट्स अ गुड थिंग कि एज सच इसका आप देखो तो हम ये पूरा टॉपिक कहाँ पर पढ़ देते थे, ये हम अपना 9th और 10th में पढ़ के आते थे, राइट। 9th और 10th में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देते थे। एक सेकेंड, हाँ, तो मैंने जैसे आपको बताया 9th और 10th में हम वैसे भी इस टॉपिक को पढ़ देते थे, तो इसकी तो एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। +1 +2 का सिलेबस आपने देखा है कि किस लेवल का है, ठीक है। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ थी जो मैं ऐड करना चाहूँगी आपके इस चैप्टर में, या अगर आप देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आप कैथोड रे एनोड रे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते थे, वो भी यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। उसका भी ध्यान रखना, यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। कैथोड और आपका एनोड रे वाला यहाँ से रिमूव हो गया, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आपके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा बनता है, एक तो बोहर्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वांटम नंबर्स मेरे से लिखवा के दे दो, इट्स माय गारंटी कि क्वांटम नंबर्स में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्वांटम नंबर्स ऐसा टॉपिक है, चाहे आप नीट का पेपर देने बैठ रहे हो या जेई का पेपर देने बैठ रहे हो, क्वांटम नंबर से आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को वहां पर मिलेगा, ठीक है। दूसरा बोहर मॉडल मैंने आपको बता ही दिया फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समहाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी आपने पढ़ के जाना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। अगेन पोस्टुलेट्स वगैरह देख लेना, पढ़ना आपने सब कुछ है। मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि हाँ आप ये टॉपिक्स छोड़ दोगे। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि ये ज़्यादा वेटेज रखते हैं, इनमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन एग्जामिनर उठा के एक आधा डाल देगा, ठीक है। बाकी पढ़ के तो आपको पूरा चैप्टर जाना है, सिर्फ ये चीज़ें रिमूव हुई हैं ये बिल्कुल नहीं पढ़नी, बट बाकी सब पे आपने फोकस करना है। सिर्फ हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4th यूनिट आता है विच इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चे इसमें सारा का सारा पोर्शन आपको आ रहा है, इसमें कोई चीज़ रिमूव नहीं है। ये पूरा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी वेटेज इतनी ज़्यादा है, और ये ऐसा चैप्टर है बच्चों कि ये आपके बेसिक्स क्लियर करता है, ये आपके केमिस्ट्री के बेसिक्स क्लियर करेगा। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये पूरा चैप्टर, अब मैं इसमें आपको ये नहीं बोल सकती कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा नहीं है, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग आपको पता होना चाहिए क्या होती है, वेस्पर्ड थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर अगर मैं आपको बोलूँ, ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको नहीं बोल सकती कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर जाओ। फिर हमारे पास आता है 5th यूनिट विच इज केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स भी हमारा एज इट इज है, इसमें भी नो चेंज, यहाँ पर हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आया। पूरा का पूरा आपका चैप्टर एज इट इज आ रहा है, आपने पूरा चैप्टर करके जाना है। सॉल्यूशंस भी हमारे पास एज इट इज है, देयर इज नो चेंज इन सॉल्यूशन चैप्टर। मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। फिर जो हम एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलर मास और वेंट हॉफ फैक्टर पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लस अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें हमारे पास हेनरीज लॉ पढ़ते हैं, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जानी, ठीक है, वो आप एकदम अच्छे से करके जाओगे। प्लस रॉड्स लॉ भी आपने अच्छे से करके जाना है। सो ये चैप्टर भी ओवरऑल हमारी बहुत वेटेज रखेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन करवा दिए, ये आप देख सकते हो। बाकी मोलारिटी मोल फ्रैक्शन ये सारा आप अगर आप देखो +1 में भी पढ़ते हो, सम बेसिक कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट में आप सारा पढ़ोगे, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स हम सारी वहाँ पर भी पढ़ के आते हैं। इक्विलिब्रियम भी एज इट इज हमारे पास आ रहा है, ठीक है। थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा ध्यान देना, आयनिक इक्विलिब्रियम समहाउ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता है ये चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर देखो बच्चों, इंक्लूडिंग मल्टी स्टेज आयोनाइजेशन, इस चीज़ को ध्यान से देखो, इन्होंने ब्रैकेट में डाला हुआ है। सो समवेयर ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, ठीक है। ये ध्यान से करके जाना अपना, इंक्लूडिंग मल्टी स्टेज आयोनाइजेशन कैसी होती है। देन रिडॉक्स रिएक्शन में एज इट इज सब कुछ है हमारे पास, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, ये सारा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है।
फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आप सेल्स की इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल्स प्रॉपरली अच्छे से पढ़ के जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आपको पता होने चाहिए, ड्राई सेल, लेड एक्यूमुलेटर, वो सारा, मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स रिएक्शन आपको पता है इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं, तो इन्होंने इकट्ठा उसका दिया हुआ है, ये सारा आपने प्रॉपरली करके जाना है। रिडॉक्स में अगर हम देखें, रिडॉक्स में एज सच टाइट्रेशंस वाला टॉपिक तो नहीं डाला इन्होंने अब फिलहाल, ठीक है। तो जो ये बैलेंसिंग है और ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ये कंसेप्ट आपका यूज होता है। केमिकल काइनेटिक्स एज सच आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स में देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर भी, इसको भी आपने एज इट इज करके जाना है। जिनमें चेंजेस है मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। सरफेस केमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है जो पूरा डिलीट कर दिया है, ये आपने बिल्कुल नहीं करना, पूरा चैप्टर यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है, दिस चैप्टर हैज़ बिन रिमूव्ड, इसको आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये भी आपका चैप्टर हो गया। उसके बाद आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको आपके पीरियोडिक टेबल की नॉलेज देता है, और आपको आपके पीरियोडिक टेबल की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप केमिस्ट्री कर रहे हो। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल ही तो है सब कुछ, एलिमेंट्स की ही तो स्टडी है। सो ये देख लो, इसमें एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करवाना चाहूँगी, वो ये है हमारे पास, अगर आप यहाँ पर देखो, वैसे हमारे पास एस ब्लॉक, आपको पता होगा एस ब्लॉक रिमूव कर दिया है जेई के सिलेबस से, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कहीं ना कहीं आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है, आपको उनके पीरियोडिक ट्रेंड्स पता होने चाहिए। तो आप पूरा का पूरा चैप्टर नहीं सोच सकते कि आपको एस ब्लॉक बिल्कुल पढ़ के नहीं जाना, आपको पीरियोडिक ट्रेंड्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक किया हुआ है एस ब्लॉक आ रहा है, पी डी एंड एफ तो हमारे सिलेबस में है ही है, बट एस ब्लॉक को उन्होंने रिमूव में दिखाया है, तो प्लीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि आपने पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक के करके जाने हैं, ठीक है। और पीरियोडिक ट्रेंड्स आपको पता है कि सारे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, एटॉमिक साइज है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, सारा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन चैप्टर डिलीट हो गया, नहीं करके जाना। नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोजन, चैप्टर डिलीट है, नहीं करके जाना। एस ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने अभी आपको बताया, इसमें लिखा है कि चैप्टर डिलीटेड, बट आपने इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करके जानी है, आपने इसके ट्रेंड्स पढ़ के जाने हैं, वो आपके इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल नहीं छोड़ने, उसमें से क्वेश्चन डाल सकता है एग्जामिनर, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत, अगर आप अच्छे से देख सकते हो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ इतना पोर्शन आ रहा है, बाकी का सारा पोर्शन ये रिमूव है, ये नहीं आ रहा, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बस आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल ट्रेंड्स पढ़ के जाना है। एक चीज़ यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखो यूनिक बिहेवियर फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, मतलब यहाँ पर आपको क्या डाल दिया है, डायगोनल रिलेशनशिप, आपने डायगोनल रिलेशनशिप को पढ़ के जाना है अच्छे से, डायगोनल रिलेशनशिप नहीं छोड़ना, वो कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो आपके ट्रेंड्स हो गए और डायगोनल रिलेशनशिप, अब देखो अगर आपको डायगोनल रिलेशनशिप आ गया तो आपको आगे के भी तो ग्रुप्स की नॉलेज होनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, यूनिक बिहेवियर फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, तो कहीं ना कहीं आपको हर एक ग्रुप की एलिमेंट की नॉलेज तो वहाँ पर ज़रूरी है। बट ये सही हो गया कि आपको चलो उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, है ना, ये सब कुछ आपको यूजेस, उसके कंपाउंड्स जो भी होते हैं, सल्फ्रिक एसिड, ठीक है, ये सारे आपको नहीं पढ़ के जाने, ये सारा वहाँ पर क्या हो गया, रिमूव हो गया। अक्रेंस एंड यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ जीनॉन, ये सारा आपका रिमूव है। तो प्लीज़, मैंने बहुत स्पेसिफिकली आपको बता दिया है कि कौन सा हमारा टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से, ये बहुत ध्यान से देख लेना। फिर आता है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक, देयर इज नो चेंज इन डी एंड एफ ब्लॉक, एज इट इज आपका आ रहा है। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड सीरीज हमें पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ठीक है। अगेन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अक्रेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। जर्नल इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगेन ट्रेंड्स यहाँ पर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड्स में से क्वेश्चन आता है, एस में से आ जाए, पी में से आ जाए, डी एंड एफ से आ जाए, ट्रेंड्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, देयर इज नो चेंज इन दिस चैप्टर, एज इट इज आ रहा है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फीड थ्योरी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आइसोमेरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्नर्स थ्योरी, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो चलो आप IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हो तो आपकी जो बेसिक टर्म्स हैं वो वहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। IUPAC, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आइसोमेरिज्म, क्रिस्टल फीड थ्योरी।
ये सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, बिल्कुल नहीं छोड़ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है, इट्स अ गुड थिंग, बहुत ईजी चैप्टर था, रिमूव ही हो गया, अब आपको करना ही नहीं पड़ेगा। फिर आते हैं प्योरिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स। देखो ये ऐसे टॉपिक हैं कि आपको यूट्यूब पर तो इतने प्रॉपरली नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये टॉपिक्स करने हैं तो आपको इसके लिए लैब ज़रूरी है। अगर आप लैब्स अटेंड करते हो, स्कूल में जाते हो, तो आपके ये टॉपिक्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इट्स नॉट लाइक रट्टाफिकेशन, ये हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आपके ये टॉपिक्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो गया। सो आगे हमारे पास है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नो चेंज, आपको एज इट इज सारा पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, नो चेंज, क्योंकि जीओसी तो आपको पता है, जीओसी तो वेरी इंपॉर्टेंट, जीओसी आपका यहाँ पर बेस क्रिएट करता है पूरी ऑर्गेनिक का, ठीक। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स में कोई चेंज नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से करके जाना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज सच आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे की वैसी है, चाहे वो +1 की है चाहे वो +2 की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज सच कोई चेंज नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स एज इट इज आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारा हमारे पास एज इट इज सिलेबस में है। और इसमें मैं आपको नहीं बोल सकती कि बच्चों ये कर जाओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हर चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में इतनी सारी कन्वर्जन्स दी हुई हैं, उन कन्वर्जन्स को भी कर जाओगे ना तब भी तुम्हारा काम हो जाता है, क्योंकि वो इतनी सादा कन्वर्जन्स आपकी बैक एक्सरसाइज में दी है। मेरे को पता है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में ही कम से कम 30 to 40 कन्वर्जन्स है। तो अगर आप बैक एक्सरसाइज की कन्वर्जन्स भी करके जा रहे हो, आपकी कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही डन हो जाती है। आप ये मत देखा करो कि हाँ एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, बाकी बुक से पढ़ेंगे, ये गलती नहीं करनी। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत वेटेज होती है उसकी जेईई के एग्जाम में भी। फिर आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, एज इट इज आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डायजोनियम सॉल्ट्स वाला, ये बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, इसमें से रिएक्शन भी आ जाती है, तो ये बहुत अच्छे से देख के जाना। पॉलीमर्स हमारा पूरा का पूरा डिलीट हो गया है चैप्टर, नहीं करके जाना। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ईजी चैप्टर है, यहाँ पर एक हार्मोन्स भी ऐड किया गया, हार्मोन्स अच्छे से पढ़ के जाना। ये पूरा का पूरा चैप्टर भी क्या है, एज इट इज हमारे पास आ रहा है। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अगेन चैप्टर रिमूव, बहुत इजी चैप्टर था। देन लास्ट इज प्रिंसिपल रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है, तो ये भी पढ़ लेना। और ठीक है, हाँ बस यही था हमारा, ये पूरा का पूरा पोर्शन आ रहा है। देखो ये इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आप इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ के जा सकते। आई नो बच्चों को लगता है कि हाँ हमसे नहीं होगा, ये थोड़े मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, थोड़ा हमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जाना पड़ता है, बट नहीं बच्चों, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, केमिस्ट्री में तुम्हें ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, एज मैंने बताया कि ये थोड़े लैब वाले हैं, तो वहाँ पर करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें। अब हम चलते हैं स्टडी प्लान की तरफ। जैसे कि मैंने बोला था, मैं आपको एक स्टडी प्लान भी दूंगी, फटाफट से ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने अपना चैप्टर्स को कवर करना है यहाँ पर। सो आप देख सकते हो नवंबर 5 से हमने स्टार्ट किया है और दिसंबर 31 को मैंने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर जिस चैप्टर को जितना टाइम चाहिए मैंने आपको उतना दिया है। 11th ऐसी है, थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, बेसिक कंसेप्ट आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर नवंबर 5 to 7 3 दिन में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने आपको यहाँ पर भी 3 days दिए हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पर 4 दिन दिए हैं इसके लिए। अब इसकी वेटेज कितनी होगी आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हो। रिडॉक्स रिएक्शन में एज सच हमारे पास क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर वाला मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, और आपकी बैलेंसिंग थी वहाँ पर, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं है रिडॉक्स का, तो मैंने सिर्फ 2 दिन यहाँ पर असाइन किए हैं इसको। फिर जीओसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जीओसी भी आपकी फर्स्ट डे नॉमेनक्लेचर करोगे, फिर इफेक्ट्स पढ़ोगे, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर में भी हमारे पास एक आता है एलिफेटिक कार्बन चेन का, उसके बाद आता है साइक्लिक कंपाउंड्स का, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 से 4 दिन उसके लिए भी दिए हैं। फिर हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इसके लिए भी ज़्यादा डेज असाइन किए गए हैं।
पी ब्लॉक में हमारे पास ज़्यादा एज सच है नहीं, मैंने आपको दिखा दिया पी ब्लॉक में हमारे पास कितना आ रहा है सिलेबस में। सो ये एंड लास्ट में मैंने मोल कंसेप्ट रखा है। मोल कंसेप्ट में भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर दिए हैं। तो आप इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग अपना +1 का सिलेबस कवर कर सकते हो। +1 के 2 चैप्टर्स यहाँ पर भी जा रहे हैं, विच इज़ थर्मो एंड इक्विलिब्रियम। इन चैप्टर्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, पर देखो हमारे पास यहाँ पर टाइम की शॉर्टेज है, कहीं ना कहीं हमारे पास कम टाइम है। तो आपने थोड़े टाइम में अपना पूरा सिलेबस 31 दिसंबर तक ख़त्म करना है। उसके बाद 7 to 8 सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, D&F ब्लॉक। आप देख सकते हो मैंने आपको उसके अकॉर्डिंग दिया है कि आपके कितना इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है आपके लिए, और कितनी वेटेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको उन चैप्टर्स के लिए डेज प्रोवाइड किए हुए हैं। और +2 ऐसे होती है कि बच्चों ने अभी फ्रेश भी करी होगी, तो मैंने ज़्यादा डेज नहीं दिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने यहाँ पर 18 से आप पूरा लगा सकते हो, 31 तक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। ये आप लास्ट में करना बिल्कुल, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को हमें याद रखना पड़ता है, दैट्स वाई। तो ये बहुत लॉजिकल मैंने एक स्टडी प्लान बनाया, प्लीज़ इससे गो थ्रू हो जाना, प्लीज़ इसको देखना। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे केमिस्ट्री के सिलेबस को लेके वो तो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से PDF ले सकते हो। एंड आपको एग्जाम्स भी मिल जाएगी रील्स में पूरे एक सिलेबस की, वहाँ से आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेके यूज़ कर सकते हो उसको, और डरने वाली कोई बात नहीं है बच्चों। प्लस आप देखो अगर आपका वहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो डिफ़िकल्ट आता है, तो वहाँ पर जो कट ऑफ होगी वो भी तो हाई जाएगी, उस चीज़ का भी तो देखो, कट ऑफ हाई जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली वो वहीं पर जाई कर देता है, वाइस वर्सा हो जाता है। सो पेपर मुश्किल आ रहा है, इजी आ रहा है, इस चीज़ से ना घबराया करो, तुम बस अपना मेहनत करके जाओ, अपना पढ़ के जाओ, तुम्हारा पेपर वहाँ पर निकलेगा। तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि केमिस्ट्री बहुत ईजी है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, जितना टाइम है उसको यूटिलाइज़ करो, उसको अच्छे से यूज़ करो, बहुत ज़रूरी है टाइम को यूटिलाइज़ करना। अब तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं जाना, बस अपनी बुक्स के सामने बैठो। एक और लास्ट चीज़, कितने घंटे तुम्हें आज के टाइम पे केमिस्ट्री को देने हैं? तो 3 से 3.5 घंटे। मुझे नहीं पता तुम कैसे निकालोगे, बट 3 से 3.5 घंटे की तुम्हारी सेल्फ स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी बता रही हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोचिंग से फ्री हो चुके हो, या फिर आप वहाँ पर सिर्फ अपना एक रिवीजन के लिए जा रहे हो। तो 3 से 3.5 घंटे आपका बेसिक जो बोलते हैं ना सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, तो वो होना चाहिए। आपको सेल्फ स्टडी यहाँ पर करनी है इतने घंटे की केमिस्ट्री की, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो जेई में, केमिस्ट्री में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को भी कोई डाउट है, मैंने आज सच बताया, कोई भी डाउट है सिलेबस को लेकर, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड प्लीज़ गाइज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत यूज़फुल वीडियो है। सो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, प्लस नीचे कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है? एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।